नमस्कार, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति सम्माननीय प्रोफेसर बलराज सिंह जी के साथ आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहा है, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी ने किया है। और कुलपति महोदय के निर्देशन में प्रदेश भर के किसानों को कृषि की नवाचार, उपलब्धियाँ, नई तकनीकों के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। देश भर से आए कृषि वैज्ञानिक इस मेले के माध्यम से अलग अलग सेशंस जो होंगे उसमें कृषि की तकनीकों की जानकारी किसानों को देंगे। और सर, आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से इजाद हुआ? 3 दिवसीय एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला, क्या थीम है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो ये था कि हम अभी तक जो मेले कर रहे थे जी, वो अक्सर शहरों में करते हैं जी। तो पहला तो ये था कि ये ग्रामीण परिवेश है जी, जोबनेर, तो यहाँ किसान ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं, ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं और यहाँ हमारे पास सुविधाएं भी हैं जी। और फिर सारी चीज़ें दिखाने के लिए हैं, रिसर्च हो, एजुकेशन हो, जी। डेयरी हो, ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात हो, वो सब चीज़ें दिखाने के लिए हमारे पास सब कुछ है जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे हमने दुर्गापुरा में कई प्रोग्राम किए जी, हालांकि हमारा मुख्य जो अनुसंधान का जो जी। प्रोग्राम है जी, वो कार्यक्रम वो दुर्गापुरा में है, लेकिन फिर भी कई स्कीम हमारी यहाँ पे भी हैं जी, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जोबनेर में क्यों नहीं करें हम बड़ा कार्यक्रम। जी। और प्रदेश के तो आएंगे इन जिलों से तो किसान, जी। हमने बाहर से भी किसान बुलाए, पंजाब से, हरियाणा से, कुछ यूपी से, कुछ एमपी से और गुजरात से भी किसान। और जितनी भी ये जो एग्जीबिशन की जो स्टॉल्स लगी हैं जी, इसमें भी हमने कोशिश की, 80 से ज़्यादा स्टॉल हैं। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के इस किसान मेले का जो इंडोर पार्ट है प्रदर्शनी का, उस पार्ट में आ गए हैं जहाँ पर अनेक तरह की स्टॉल्स वगैरह लगी हुई है। इफ्को की स्टॉल है सबसे पहले। इफ्को में हम लोग भी काम कर रहे हैं जी, और ज़रूरत है, ये भविष्य है। नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, नैनो एनपीके है जी, या दूसरे जो बायो एजेंट्स हैं उनका उपयोग आजकल खेती में बढ़ रहा है जी। और उसकी आवश्यकता है कैसे लागत को कम करें। और नई टेक्नोलॉजी आ गई, ड्रोन, बिल्कुल। तो छिड़काव की जब बात आती है तो उस पर भी ज़रूरी है ये काम करना। तो इस दिशा में इफ्को बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम कर रही है और ये सारी चीज़ें जो उत्पाद हैं ये उपलब्ध करा रही है किसानों के हित में। और हम भी इस पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, हमने शुरू किया कई फसलों को लेकर। और ड्रोन का मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास यहाँ जोबनेर में डीजीसी अप्रूव्ड पहला ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश का, जो कृषि विश्वविद्यालयों में या जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट है तो पहला है। हम कई ट्रेनिंग करा चुके हैं, कई ट्रेनिंग आगे भविष्य में भी कराएंगे। और जो ये अलग अलग इशूज़ हैं ड्रोन को लेकर, हाइट कितनी रखें, स्पीड कितनी रखें और क्रॉप में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, कहीं पोलन शेड तो नहीं हो रहा, कहीं ड्रिफ्ट का क्या लेवल है, या जब ड्रोन चलता है तो उसकी हवा की गति कितनी होनी चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ किसानों को यहाँ से आप दिखाते हैं। तो ये नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी इफ्को वाला है और इधर है ये हमारा खुद का जी अनुसंधान की स्टॉल है, रारी दुर्गापुरा वाला एग्रीकल्चर की नहीं, ओवरऑल एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर की जी, ओवरऑल स्टॉल है ये जी। इसमें पूरी रिसर्च को, हर तरीके की रिसर्च जिन जिन फसलों पे भी हुई है, चाहे वो गेहूं पर रिसर्च हुई है, चाहे वो जौ पे हुई है, चाहे वो चने पे हुई है, चाहे मूंगफली पे हुई है, चाहे बाजरे पे हुई है, चाहे गवार पे हुई है, चाहे चावले पे हुई है या और फसलों पे हुई है, जीरे पे है, धनिया पे, सौंफ है, मेथी है, प्रत्येक का ये लगा हुआ है प्रदर्शनी, जिसमें एक एक चीज का सारा हमने वैरायटीज का डिस्प्ले किया है जी। जैसे बायो फोर्टिफाइड हाइब्रिड्स हैं बाजरे के जी, 2 हाइब्रिड्स हमने दिए हैं हमारी यूनिवर्सिटी से, 233 और 234 RHB, जिनमें जिंक और आयरन का लेवल जो तय मापदंड है उनसे लगभग दुगुना है यील्ड के साथ, तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हाइब्रिड्स हैं। तो इस तरीके से गेहूं के अंदर भी बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं टर्मिनल हीट टॉलरेंस पे, जैसा मैं सवेरे उद्घाटन सत्र में भी बता रहा था कि हमारा फोकस अब बायो फोर्टिफिकेशन पे और टर्मिनल हीट टॉलरेंस पे है। ऐसे जौ में हमारा फोकस जो है अब माल्टिंग और फूड बारले के ऊपर है। ये रोग वो ये चीजें चलती रहती है, रेगुलर चीजें, प्रोसेस है, लेकिन फोकस क्या है हमारा भविष्य में, तो फूड बारले वो गेहूं का रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि गेहूं में मान लिया आपके 5 पानी लग रहे हैं, जौ 3 पानी में हो जाएगा, गेहूं ज्यादा खारे पानी में नहीं हो सकता, जौ खारे पानी में हो जाएगा। और गेहूं से लोगों को एलर्जी हो रही है, ग्लूटेन एलर्जी है बिल्कुल, या उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा है, ब्लड शुगर बढ़ाता है, तो उसका रिप्लेसमेंट जौ हो सकता है। और राजस्थान जैसा प्रदेश बड़ा एक चिंता का विषय है कि एरिया घटा है, तो हम चाहते हैं जौ का एरिया उत्पादन भी बढ़ जाएगा उससे। और हम नेट इंपोर्टर हैं जी, 2.5 लाख मेट्रिक टन हम जौ बाहर से मंगा रहे हैं माल्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए। उसको हम करना चाह रहे हैं कि हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार कम क्यों हो, उसको मजबूत करना है। बिल्कुल। तो कैसे मिनिमाइज करें,
तो मिनिमाइज बार करने इसमें का से तरीका है कि हम निकालना सारी निकालना। वैरायटीज माल्टिंग टाइप और फूड बार्ले के ऊपर मेजर फोकस भविष्य में दे रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जो कॉमन चीजें हैं, ड्रॉट, हीट और सैलिनिटी, ये चीजें, रोग वगैरह ये तो चलते रहते हैं, ये बिल्कुल। तो कॉमन प्रैक्टिस में होते हैं, उनके अगेंस्ट भी काम तो इसमें करते हैं। अलग अलग गेहूं की है। बिल्कुल, गेहूं है, जौ है, चना है। जी, आपका कोई सवाल है? जो कि लंबाई कितनी होगी चारा पैदावार, चारा की चीज़ जो कि साधारण चारे में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही प्रॉब्लम आती है, जो इसका वो होता है ना, बाली के अंदर जो ऑन है वो दिक्कत करता है पशु को, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम कर ताकि दें, वो एकदम मुंह में नहीं ताकि चुभे। पशु मुंह में ले तो उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको चुभे नहीं। तो उस पर भी हम एस्पेक्ट को ले रहे हैं महत्वपूर्ण रूप से। पर जौ हाँ, में सालक। बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। वैसे हम लीडर हैं जौ के अंदर। हमारी वैरायटीज 2 वैरायटी हाई माल्टिंग टाइप है, फीड बार्ले में हम है, डुअल पर्पज बार्ले में हम है, सीरियल सिस्ट नेमेटोड वैरायटी हमने डेवलप की है। तो हर तरीके की वैरायटी है, पर अब मेजर फोकस हमारा यील्ड और माल्टिंग बढ़ा के, माल्ट परसेंट बढ़ा के, क्योंकि विदेश से आ रहा कोल्ड कंट्रीज से, उसको कैसे कम करें, तो उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। तो ये जौ और गेहूं की जो वेराइटीज है, बाजरा जो भी खाद्यान्न है, IFS मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, वेजिटेबल्स के ऊपर जी। ये देखिए, तो एक मॉडल रखा है जी। लेकिन आप दुर्गापुरा आएंगे सर, तो बहु लाइव जो मॉडल आप देखेंगे वहाँ हाँ। कि किन किन चीज़ों को और क्या कमी है अब उसमें। तो अब हम उसमें एक तो जो IFS मॉडल में जो इंक्लूड कर रहे हैं, जी, एक तो भविष्य में हम चाह रहे हैं रूफ टॉप गार्डनिंग, और एक एग्रो टूरिज्म से उसको जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे जयपुर शहर में है, पैसे वाले लोग हैं, चौकी ढाणी क्यों जाएं, हमारे IFS मॉडल में आके खाना खा लें, मिलेट्स का सारा, तो वो हम चाह रहे हैं। वो ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होगा, प्रदर्शन प्योर भी हमारा, होगा। दुर्गापुरा में है IFS मॉडल का, जी। और हर KVK पे भी हम डेवलप कर रहे हैं इस तरीके का IFS मॉडल। उसके लिए एग्रो टूरिज्म भी के कुछ जोर है। पॉइंट्स निर्धारित हो एग्रो जाएंगे। टूरिज्म को, रूफ टॉप गार्डनिंग को, और एक हनी बी को इसके साथ जोड़ रहे जी। हैं, और एक फिशरीज को भी कोशिश करेंगे, अगर जहाँ पानी उपलब्ध है तो फिशरीज को भी इसके साथ लिंक करेंगे। और ये वैरायटी अलग अलग, हम सब्जियों पे भी काम कर रहे हैं, मूंग पे भी काम कर रहे हैं, चावड़े पे भी काम कर रहे हैं, गवार पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी वैरायटी अभी, हाँ, जायद के लिए जो वैरायटी है बता देंगे साइंटिस्ट हमारे। बिल्कुल। अरे भाई डॉक्टर साहब, जायद के लिए मूंगफली की वैरायटी आपको बताना। बाकी हमने जो 559 वैरायटी हमारी डेवलप की है, सबसे दिखाओ जो सबसे ज्यादा डिमांड में, उसमें दिखा रहा था। ये तो सबसे बड़ा जो गिरी का दाना है, गिरी का सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट है, जी। ये तो वो है। और बाकी डिमांड में ये है, डिमांड्स में जनरली है। बताएंगे ब्रीडर्स को, बुलाओ जरा, कितना उपज का लेवल है, पोटेंशियल क्या है। 578 है। 578 और हाँ। 510। हाँ, ड्रिप से कर सकते हैं, करना भी चाहिए, पानी की बचत होगी, तो ड्रिप से करना चाहिए, किसानों को उपयोग करना चाहिए। सबसे ज्यादा डिमांड में वो ये सारी चीजें, टमाटर, बैंगन, कल्टीवेशन के किसान हैं जी, उनके लिए पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर, अभी हमने एक PhD स्टूडेंट से एक्सपेरिमेंट कराया है। जी, अब भाई किसान बिना बीज वाले खीरे का बीज जो है 8-9 रुपए में ले रहा है, क्या वो बीज 2 रुपए में नहीं हो सकता? जब IRI के पास वैरायटी है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास वैरायटी है, पंतनगर के पास वैरायटी है, तो किसानों को हम आगे लाना चाह रहे हैं, यूथ्स को, जी। कि वो सीड प्रोडक्शन में आगे आएं, और ऐसी वैरायटीज का सीड प्रोडक्शन करेंगे तो किसान को 2 रुपए का बीज मिल जाएगा। 2 रुपए मिल तो जाएगा। वो बाय फोर्टिफिकेशन पे मेजर काम है, कि चाहे गाजर हो चाहे मूली हो, मेजर फोकस हमारा बाय फोर्टिफिकेशन पे जी। है कि कैसे उसकी पोषण क्षमता बढ़ाएं। बिल्कुल। इसमें नेचुरल सारी चीजें, एंथोसाइनिन है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सब हम आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। जी, सारा नेक्स्ट पूरा अच्छी तरीके से विश्लेषण खुद VC साहब कर रहे हैं। सारा अजोला वगैरह और सारा चने जी, का ये लाए, अजोला, चारा, चना, वैरायटीज का, ये अलग अलग कंपनियों के जो है, धानुका का है, धानुका केमिकल इंडस्ट्री, तो अलग अलग सारे प्रोडक्ट्स, सारी चीजें, जी, चाहे वो ड्रिप वाले हो, चाहे इम्प्लीमेंट्स वाले अच्छा, हो। अग्रवाल ड्रिप इरिगेशन, हाँ, किसानों के लिए यूज एंड थ्रो। ये खेमाराम जी महरिया। अच्छा, ये ये टेप बोलते हैं, इसको टेप बोलते हैं हम ड्रिप का। जी, इसमें ये है कि भाई मतलब नाम मात्र खर्चे वाला किसान भी इसको लगा करके लिया, और केवल 2 रुपए जैसे मीटर। प्लास्टिक हम लेते हैं थैली, जी, इस्तेमाल कर और फेंक दिया, जैसे गिलास में चाय पीते हैं, लिया जी, और फेंक दिया, जी। तो ये वो उस तरीके का टेप है ड्रिप के लिए जो है। मतलब अच्छा। गरीब से गरीब किसान भी 2 रुपए पर मीटर। हाँ, ड्रिप हाँ, का लिए, ड्रिप के लिए आप कैसे भी ऊंची नीची खेती में आप, मतलब नई चीज है ये, 2 रुपए। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये खेमाराम जी महरिया प्रगतिशील किसान है, जिन्होंने खेतों में संरक्षित सोना खेती निपजाया। के बहुत ही अग्रणी किसान है, और बहुत महत्वपूर्ण काम बस्सी जाजरा गांव में हो रहा है। जी। और मैं तो कहूँगा किसानों को वहाँ भ्रमण भी करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान में संरक्षित खेती का विषम परिस्थितियों में सबसे सफलतम मॉडल कोई है
तो खेमाराम जी का गांव और खेमाराम जी है। और इस सबसे ज्यादा संरक्षित खेती के भीष्म पिता में बलराज सिंह जी है। क्या बात है, बधाई बधाई। बढ़िया, चलिए ये सारे इम्प्लीमेंट्स का है। इम्प्लीमेंट्स अलग अलग बताइए आप क्या 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 चीजें चीजें हैं? हैं? ये वेंसन टेक्नोलॉजीज है, नोएडा की कंपनी है। ओके। ये सारे डेयरी इक्विपमेंट्स बनाती है। डेयरी का। ओके। जो भी तो डेयरी भैया से बात related सुनो, हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज बन रहा है जी, जी, जी। और वहाँ पे सारी यूनिट्स हमारी बन रही है। जी तो बिल्कुल, हमारी मदद करिए आप उसमें, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल है? करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार मैं चाहूंगा कि आप हमारे डीन साहब से डेयरी टेक्नोलॉजी presentation आप दे बात सकते हैं। मैं एक करें बार और उनसे मिलूंगा। क्या क्या इक्विपमेंट हमारी जरूरत है। कुछ तो हम ले चुके और कुछ आगे लेने हैं। तो आपके पास जितने भी अच्छे जो इफेक्टिव क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हो, हमारी मदद करिए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी लैब बनेंगी डेयरी से और हमने related एक सारी बड़ा चीजें प्रोजेक्ट किसानों के केंद्र लिए। सरकार को भी सबमिट किया है इसको लेकर, प्रोसेसिंग यूनिट पूरी जो है ना डेयरी को लेकर। तो कोई भी डेयरी भी स्थापित करना चाहे तो सारे ये चीज ये सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनी फसल वगैरह के लिए। ऑर्गेनिक खेती organic। को बढ़ावा मिल रहा है, तो कैसे उसकी आपूर्ति करें न्यूट्रिएंट्स की, जी या कैसे जो हमारा प्लांट प्रोटेक्शन है उसको कैसे संपन्न करें, तो उसके हिसाब से Organic लोग खेती के बढ़ा लिए। रहे हाँ, हैं। प्योर ऑर्गेनिक। आपका कोई मेजर प्रोडक्ट हो जो बहुत कारगर हो, सर देखो अपना ये तो तो ये ऐसे नहीं जो हाँ, रामबाण हो। रामबाण इलाज सर। क्या है, क्या करता है? ये जैसे जो सफेद जड़ वगैरह है हाँ। उनके लिए है, हुमिक एसिड है, खनिज में प्योर ऑर्गेनिक हम्म, उसके लिए है। इसमें प्रोटीन है, स्वीट एक्शन काम करता है पूरा। पूरा 100% सर। चलिए गुड, अच्छी बात, ये बहुत बढ़िया। पीएच के लिए है सर। बहुत बढ़िया। एफपीओ में हमारे डायरेक्ट काम दिया है दयाल ने। अच्छा, very good, अच्छा बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसानों को अच्छा। केवल तो आप बताइए को आपका बहुत कारगर चीज जो आपकी जो है जो ज्यादा बताइए आप। जो कारगर चीज़ है वो सर हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है हाँ, वो वेजमोर है। वेज मोर जी, सबसे टॉप। अच्छा, सबसे टॉप क्वालिटी सब्जियों में में। इस्तेमाल करने के हाँ लिए। जी, सब्जियों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर है। मिक्सचर है जी 100% क्या, चिलेटेड। कितने न्यूट्रिएंट है उसमें? उसमें जो राजस्थान ग्रेड राजस्थान सरकार ने जो दिया है उसके अनुसार उसमें जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, ओके। ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व उसके अंदर हैं हाँ। और 100% चिलेटेड फॉर्म में हैं। चिलेटेड में। जी हाँ, किसी भी तो आप कैसी सिफारिश करते हैं, फोलियर स्प्रे या वो application ड्रिप के में ड्रिप के थ्रू और फोलियर एप्लीकेशन के दोनों, थ्रू। जी हाँ, दोनों के थ्रू हम उसको प्रयोग करवाते एक ही हैं। खूबी है सर, वो फटता नहीं है। किसी के पास साथ में मिला दो, बोले आप जिंक के साथ में भी मिला दोगे तो वो तो फटता नहीं है। वो रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि फुल्ली चिलेटेड है, इस वजह से वो कोई रिएक्शन नहीं करता और पूरी तरीके से पौधों को प्राप्त हो जाता है 100% मात्रा में। और बाकी सर सेकंड पे ये मोनो वो आपने दिया है सारा। और जी हाँ, और फिर जो हमारा मोनो जिंक है सर, ये पूरी इंडिया में नंबर 1 क्वालिटी का मोनो जिंक आता है। 33% जो जिंक सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, तो ये इंडिया में सबसे टॉप क्वालिटी का है। और FAI की तरफ से भी हम लोगों को इसमें कई बार सर्वोच्च क्वालिटी का अवार्ड हमें कई बार मिल चुका है FAI के थ्रू। चलिए ओके सर। अच्छा, तो ये अलग अलग चीज़ों पर आप तकनीक और नवाचार और उसके परिणाम से देख रहे हैं। इधर क्या है आपका मेजर? अपना मिल्क जो अपना हम बनाते हैं, हमने तो हमारी कंपनी जो है वो बनाती है आटा पल्वराइजर मशीन, जो अपने इंग्रेडिएंट्स जो हम होता रहते हैं वो बाजरा, ज्वार, मक्का सब अपने मशीन में आराम से हो जाती है। ओके। हमारे पास अपने 3 HP से लेके 20 HP तक में मशीनें बनाती है। बहुत बढ़िया, गुड। नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा, जी सर। जैसे वर्तमान में जो ट्रेडिशनल सिस्टम आटा पीसने का, जी उसमें मशीनों का टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जाता है, जी तो 2 लॉस होते हैं, एक तो क्वालिटी आटा- में yes, और एक वेट में, यस दोनों लॉस होते हैं। तो आपके का क्या स्थिति है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने से पूछा कि इसमें कैसा होता है नॉर्मली कि आटा जो झलने का जो आप बता रहे हैं लॉस जो होता है ना, वो अपने पिसाई के ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के आटे गेहूँ की। एग्जाम्पल एक टेक्नोलॉजी हमने दी है मसालों की पिसाई के लिए, जी जो है कोल्ड ग्राइंडिंग, जी जो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन बेस्ड है, ओके लेकिन वो कॉस्टली पड़ती है। अगर कहीं लिक्विड नाइट्रोजन महंगी है जी सर तो दुगना खर्चा पड़ जाएगा। 100% तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता बीच का? है ना हमारे पास। क्या सोल्यूशन? हमारे पास हम मसाला मशीन बनाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो लगता है। नहीं, यस सर, हम ये कह रहे हैं जी जी कि अभी धनिया मान लिया हाँ परंपरागत तरीके से मशीन से पिसवाया, जी। और किसी ब्याह शादी में सब्जी बन रही है, 5 किलो धनिया डाला और वही कोल्ड ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से धनिया पिसा, जी तो उसमें 1 किलो धनिया में काम चल जाएगा। 5:1 का रेशियो, क्वालिटी बरकरार रहती है। प्राइसिंग जो पौधे पे जो धनिया लगा है जी प्लेट तक वही रहेगा, स्मेल वही रहेगी। बस अब प्राइसिंग कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो आपकी पॉइंट मशीन- ये है, अपना पॉइंट कहाँ पे आता है सर, अपना के आपकी तो आप क्वालिटी लोगों जो ने रहेगी। क्वालिटी को चेक किया है, कभी कंपैरिजन किया है यस बिकॉज ऑफ हम लोग ट्रेडिशनल वर्सेस योर्स
वर्सेस गोल्ड ग्राइंडिंग। नहीं, वो हमने गोल्ड ग्राइंडिंग का अभी तक नहीं किया बिकॉज वो रिक्वायर। रोस्टा हाँ जी, गुड। हाँ सर, बहुत बढ़िया। सेल बीरो पायनियर का। हाँ, ये तो पॉइनियर ही है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं, हो गया। फार्मर को पहना हाँ, इनको पहनाओ। ये या पॉइनियर वालों ने तो किसान की शान जो इनका टैगलाइन है, हाँ, वो भी इन्होंने किया है और ये साहब और कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा स्वागत। लीडर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या विशेष कर रहे हैं आप? सरसों में क्या है वैरायटी? हम लोग सरसों में 45 से 46 हमारा सर्वोत्कृष्ट हाइब्रिड है। बहुत अच्छी पैदावार के साथ साथ ज़्यादा तेल के लिए भी ये बहुत अच्छा हाइब्रिड है 45 से 46। अभी तक का हाइब्रिड में सबसे बेस्ट क्वालिटी सरसों है ये। हम लोग, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा लास्ट ईयर बहुत भयंकर रूप से पाला पड़ा। बिल्कुल सर, ऐसा पड़ता नहीं था। इतने जिलों में 3 पॉकेट मुख्य रूप से सब जीरो होती थी सर, चूरू, फतेहपुर और जौबनेर। राइट सर। लेकिन पिछले साल जो पाला पड़ा भरतपुर तक गया, जी, जी। अलवर में गया, कोटपुतली में गया, जी जी सर, दौसा में गया, टोंक में गया, जी सर, पूरा वाइड स्प्रेड था, जी। तो नुकसान हुआ। जी तो कई प्राइवेट कंपनियों की वैरायटी थी, उनको ज्यादा नुकसान था, जो मेरे पास लोगों ने बताया, और मैं व्यक्तिगत रूप से विजिट भी कर रहा था। सर मैं तो आपकी वैरायटी की क्या स्थिति थी? मैं सर इसमें 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो मैं अप्रिसिएट करना चाहूँगा कि जो आपका SKNU जोबनेर ने समय समय पे जो एडवाइजरी जारी करी, उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो वैरायटी थी, इम्पैक्ट तो उसमें भी आया, हमारा जो हाइब्रिड था, लेकिन हमने उसको ध्यान में रखते हुए 45 से 46 के बाद हमने एक 45 से 44 करके एक और नया हाइब्रिड भी दिया, जिसकी जो फलियाँ हैं वो फलियाँ जो है काफ़ी मोटी हैं, उसका दाना मोटा है। अगर जो वेदर पिछले साल था, इस साल तो नहीं है वो, अगर बच गए। हाँ, इस साल बच गया। अगर वो सिचुएशन कभी प्रिवेल होती है, आती है, उससे बच जाएगा, उससे बच जाएगा सर। Very good, उस पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरसों के ऊपर आपका जी, सरसों के जी जी, हमें देना, ये आप देना। बहुत अच्छा। तो ये सरसों में अच्छी पैदावार और बचाव के लिए एक अच्छा प्रयोग इन्होंने बताया। वैल्यू एडिशन है, तो क्या क्या मिला रहे हैं? हम कह रहे हैं एक तो मिलेट्स में QPM, क्वालिटी प्रोटीन मेज, QPM का प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ये अलग मक्का है। इसमें क्या है, प्रोटीन जो हमारी बॉडी अपटेक करती है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, उसकी मात्रा एग्जैक्टली डबल है नॉर्मल मक्का से। तो क्यों ना उसको भी ऐड कर लिया जाए बाजरे के साथ, जवार के साथ। तो एक तो हम एक वो चाह रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ों को ऐड करें ये मिलेट्स जिसका का सारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ब्लड शुगर को ज़्यादा ना बढ़ाए, तो उसमें वो QPM भी आ जाएगी। और पल्सेज में चने की दाल का उपयोग अगर ज़्यादा हो तो वो भी ऑलमोस्ट इस चीज़ से फ्री है। तो ऐसा देखिए, रागी में इसमें चने की दाल ही रागी मिलाई तो है। फिर आप बताओ। नो डाउट रागी में कैल्शियम है, दूध से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मैंने बताया ना, QPM प्लस इन चीज़ों का एडिशन होना चाहिए। अगर वो मिल जाएगा तो उससे अच्छा, वो प्रोडक्ट भी अच्छा बन जाएगा उसका। राजस्थान करता है, पर अनफॉर्चुनेट है उसका नीचे तक वो नहीं जाता। बहुत बढ़िया। क्या चीज़ आपके? आप बताइए, आप सब मेजर बताइए, आपकी कौन सी चीज़ कारगर है? सर हमारी एक ही चीज़ कारगर ये है कि हाँ। सब्जी भाजियों में जो वायरस हो जाता है या ख़राब हो जाती है, हाँ। उसके लिए ये की दवाई है, बेंगलोर की है। हाँ, ये किसके अगेंस्ट काम करती है? वायरस को वेक्टर येलो- कैरी करते ये- हैं, व्हाइट फ्लाई कैरी करती है, एफिड कैरी करता है, थ्रिप्स कैरी करता है। सर ये येलो मोज़ेक पे थ्रिप्स और माइट्स दोनों को कैरी करता है 100%। जो सफ़ेद मक्खी इसके अंदर आता है वो उस पर भी काम करता है सर। व्हाइट फ्लाई पे काम व्हाइट करता है, फ्लाई थ्रिप्स पे काम करता थ्रिप्स है, पे काम करता है, और माइट्स पे माइट्स पे काम करता है। माइट्स सर। पे करेगा? करेगा, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल करेगा सर। आप नहीं, माइट्स पे नहीं करेगा। है इसमें दम है, माइट्स पे हाँ कम। हाँ हम इसके दम है। आपने रिजल्ट्स देखे हैं? फिर ये रिजल्ट्स तो देखे हैं, बिल्कुल सारी रिजल्ट्स चीजें देखे एक में ही होगी। सारी चीज़ें एक में हो गई सर। हाँ। ये हाँ। बेंगलोर का ये कह रहे हैं प्रोडक्ट है माइट्स सर। पे भी काम करेगा, थ्रिप्स पे भी कर रहा है, व्हाइट फ्लाई पे भी कर रहा है। ये 11 जड़ी बूटियों के अर्क से बना हुआ सर, सोलन का प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। मिस्टर BS मूर्ति। चलिए, गुड, ठीक अच्छी है, बात। थैंक यू। अच्छा आपने जानकारी किसानों को अच्छी सरल भाषा में समझाओ। ओके सर। चलो माताओं, हाँ जी, बताओ बहुत बढ़िया। बताइए। क्या चीज़ आपके पास कच्ची है? घानी का तेल, धनिया धनिया कहाँ पीसते हो इसको? इसको गुमानपुरे में अपने हाथ की चक्की से? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, घानी का और तेल। कितने
औरतें जुड़ी हुई हैं इससे? हम 110 अच्छा, महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में आप? तो आपने फर्क देखा जो बाजार में जो धनिया का पाउडर आता है जो आप पीसते हो, सर उसमें उनमें तो मिलावट के अलावा, मिलावट तो अलग चीज होगी, मिलावट तो वो हमें पता है जो मिला देते हैं। वैसे जब आप सूंघोगे ना दोनों को खुशबू, उसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर तो, उसमें नहीं आती। उसमें बहुत कम आती है सर। उसका कारण क्या होता है? वो मशीन में चले जाने से? नहीं साफ करके पीसते अच्छा, हैं। आप साफ करके पीसते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। हीट भी देता है। अच्छी हम यूपीएल से। अच्छा, आपके पास क्या चीज़ खास है भाई? सारे केमिकल्स में है, तो लीडर है, सीड में भी आ रहे हैं। ओके, पूरे जैसे ग्लोबल कंपनी है तो। यूपीएल परिवार। कौन सा सीड? सीड हम लोग मस्टर्ड में मेन है हमारा। मस्टर्ड? हाँ जी। कौन सी वैरायटी क्या है? ओपी वैरायटी हाइब्रिड है सर हमारे पास एक वैरायटी हाइब्रिड है, हमारे पास 5 वैरायटी ओपी भी है। हाइब्रिड कौन सी है? हाइब्रिड तो नहीं हो सकता, सर हाइब्रिड एक आध के पास ही सर है। देखिए हाइब्रिड एक आध के पास कैसे है? एक आध के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? राज लक्ष्मी, हाँ जी। हमने नहीं सुना, बट ओके, अच्छी बात है। बट लास्ट ईयर जब सरसों को वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ फ्रॉस्ट से, तो आपकी वैरायटी का क्या हाल था? हमारी में बिल्कुल नहीं आया। नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो सर अगर किसी में 50 है तो हमारे में 5 है। टमाटर रेजिस्टेंस है जी हाँ। आप फील्ड पे दिखाते हैं ना ले जाके? फील्ड पे दिखाते हैं सर हम आपको फोटोग्राफ सेंड कर देंगे फार्मर के साथ में। अलवर, भरतपुर, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, और इसके सीड्स में बायो फर्टिलाइजर। दूसरा बायो फर्टिलाइजर में क्या? बायो फर्टिलाइजर में हमारे पास में माइकोराइजा। रामबाण क्या है? हमारे पास रामबाण में माइकोराइजा है। एक ZSP हमारे पास, हमने एक ZSP बनाया। किस पे काम करता है? नाम बताओ। क्या चीज़? ZSP सर ये फॉर ऑल क्रॉप्स है। किस चीज के अगेंस्ट काम करता है ये? सर इसको तो हम लोग एक्चुअली ग्रोथ के लिए देते हैं। ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर। तो वेजिटेबल्स में ज्यादा यूज? सब में सर, एवरीथिंग। गुड, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। ब्राई एयर। बच्चों थोड़ा सा जस्ट बताइए साहब, आप बताइए क्या करते हो आप? क्या मशीनरी है? सर ये किसके काम की है? सर ये डिह्यूमिडिफायर है। हाँ, ये मॉइस्चर कंट्रोल करने के काम आती है। ओके। जैसे बहुत सारा फूड होता है सर, अनियन हो गया या हाँ। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं ना, हाँ, उसको जैसे ही मॉइस्चर मिलते हैं वो खराब हो जाती है। हाँ। 1 महीने में, 2 महीने में। तो ये अपना खराब मालूम है कैसे होता है अनियन? हाँ सर। प्याज को जमीन से खोदते हैं, हाँ। उसकी शेड ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उसकी नेक कटिंग करते हैं। हाँ। असली झगड़ा वहाँ से चालू होता है। अगर ज्यादा नजदीक से काट दिया तो फंगस को एंट्री का मौका मिलेगा, और वैसे ही आप सुखा दो पत्तों को तो साल भर रखा रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फंगस एंटर वहाँ से करता है। तो ऐसा आप इसमें क्या करोगे? सुखा के प्याज को क्यों सुखा रहे हो? प्याज को सुखा नहीं रहे सर। हाँ। जिस एरिया को रख रहे हैं ना सर, हाँ। वहाँ का एनवायरनमेंट जो उसको चाहिए, हाँ। मॉइस्चर और टेम्परेचर, हाँ। उस कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं। ओके। चलिए, अदर देन प्याज बहुत सारे मटेरियल्स है सर। अब कुछ क्या? भी फूड्स के, अब जैसे हमारे बिस्किट्स हो गए। हाँ। बिस्किट्स है ना, फूड्स में बहुत सारे आइटम्स हाँ, आते हैं। हाँ, हाँ। बिस्किट्स में आप खाए So what होंगे। is the cost of आप this जैसे ही machine? फूड्स बिस्किट्स को सर अगर इसकी कॉस्ट क्या है? 2.5 लाख 2.5 लाख। हाँ। इसमें करके एक बार फिर निकाल के रख दे। नहीं सर, ये रूम में लगती है। हाँ, तो जिस रूम में आप मटेरियल रूम में रख दो, उसमें सामान रख लो, ये उसको कम कर देगा। लगा दीजिए सर रूम में। इट विल रिड्यूस द मॉइस्चर। राइट सर। गुड। और इसके अलावा ये ट्रे ड्रायर्स है। ट्रे ड्रायर्स में क्या होता है, सीड ड्राइंग के पर्पज से यूज होते हैं, सीड ड्राइंग के लिए और सीड स्टोरेज के लिए भी। सीड स्टोरेज। सीड्स में क्या होता है सर, 3 to 4%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मशीन? ये 6 लाख की है। 6। गुड, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसानों का ये सबकी जानकारी के लिए सारी चीज़ें, और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से देख के जानकारी भी ले रहे हैं। गुड। यस, इसी सब है। बताओ बेटा। यस यस सर, ये कोकोपीट है सर, सॉइललेस फार्मिंग। यस, ड्राई ब्रिक्स हैं। ये 5 कोकोपीट की kg लूज भी आता है, ड्राई ब्रिक्स हैं। इनको स्टोरेज ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इनमें अगर रखा रह गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक इशू है, जब कोकोनट को ग्राइंड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद जब उसकी धुलाई करते हैं, वो खारे पानी से हो जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर वो तो बहुत सारा साउथ इंडिया, वी आर लीडर इन द वर्ल्ड। या हम बड़े एक्सपोर्टर हैं, कंट्री में सप्लायर तो हैं ही, और हम भी रिकमेंड करते हैं कि भाई ड्राई ब्रिक्स किसानों को लेनी चाहिए, नर्सरी वालों को ड्राई ब्रिक्स ही लेनी चाहिए। हाँ सर, हमारे पास तो आप कहाँ से लाते हो, कहाँ से मंगाते हो? सर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं कहाँ पे? पोलाची में। पोलाची से आए हो, वेरी गुड। तो मैं पोलाची की तो बात कर रहा हूँ। हम भी IRI में पोलाची से मंगाते थे। ओके ओके ओके। ठीक है, क्या कंपनी आपकी? बायोग्रो सबस्ट्रेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो पोलाची, ये गढ़ है या कोचीन
या कहीं साउथ ही तो गढ़ है इनका। हाँ जी सर, साउथ में है। एक बात बताइए, मान लिया सपोज हम नर्सरी उगा रहे हैं, हमें पता लगा अब भाई इसमें जो वॉशिंग की डिकम्पोज होने के बाद स्टीम से स्टरलाइज करते हैं, वॉश करते हैं। हम सर इसको हीट स्टरलाइज करते हैं। हीट से स्टरलाइज हीट करते हैं। पर मान लिया सैलिनिटी आ गई, सपोज सीडलिंग को तंग करेगी, सैलिनिटी उस के लिए स्टेज पे क्या सोल्यूशन है? सर उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि हमारे पास लो ईसी कोकोपीट अवेलेबल है, जिसका ईसी 0.5 से 0.6 के बीच में होता है। तो वही हम कोकोपीट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को नर्सरी ग्रो करने के लिए। नहीं, वो तो आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, कंट्री में तो नहीं दे रहे। इंडिया में सर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कर रहे हो? आप हमारे कितनी भी कस्टमर को जाके पूछ सकते हो जो हम नर्सरी प्रोडक्ट्स पर मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि वी आर सेटिस्फाइड विद योर रिप्लाई, बट मान लिया सपोज ऐसा हो गया कि कहीं खारे पानी से धोया हुआ है और उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम सीडलिंग स्टेज पर आ गई, ऐसा नहीं होता तो हम सर। क्या ध्यान रखें? सर जैसे लो ईसी वाटर से आप कर सकते हो। वो छोड़ दिया तो हो चुका, आ गया हमारे पास। बट अब सर तो हम फिर आप यूज उसको कर रहे बफर हैं, कर उससे- सकते हो। एक और ऑप्शन है, आप बफरिंग कर सकते हो उसकी। कैसे? कैल्शियम नाइट्रेट से। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैल्शियम नाइट्रेट डाल के हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दैट इज द आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी उसी का पार्ट है। ये रहेंगी। हाँ, ये सारा कोकोपीट बैग जी, बैग कल्चर आजकल चल रहा है ना। हाँ। बैग में लगाओ, सारा उसी में फर्टिलाइजेशन होगा। जी जी। एग्री प्लास्ट, ये तो हमारे हैं तो अगरवाल साहब सारे हैं, कहाँ है? कितने दिनों बताते राजीव जी है। सौरभ जी अभी इनके चक्कर में आते हो, हमारे चक्कर में कभी नहीं आते। ये गर्दन पकड़ते हैं जब आते हो, हमारे में कभी नहीं आओगे। अरे सर बाप रे, बहुत दिन बाद उड़ीसा के बाद आज उड़ीसा भैया, दराज के बाद आज हम कर्म करते हैं। ग्रीन हाउस के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। सौरभ जी बताते रहते हैं, सौरभ जी आपको। उड़ीसा में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने लगवाया इनसे जी। गवर्नमेंट के ऊपर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 15 करोड़ का प्रोजेक्ट। पूरा और मैंने execution किया था वहाँ पे ऐसा कर दिया, नाक बीन दिए उनके जो है ना, सही में। ऊपर तक कंप्लेंट हुई, प्राइम मिनिस्टर तक, सब वहाँ जगह तक चली गई। मैंने बिल्कुल जो लिख दिया सीधा। तो भाई मैं आपने चीफ सही टेक्निकल किया। एडवाइजर ऐसा था है, उस सेंटर का। सारे अफसर मगर बैठे कुछ नहीं हैं, होने देंगे। सारे अफसर बैठे हैं, साहब बैठे हैं, वो बात हो रही है। इन्होंने बोला एबायोटिक प्रोबायोटिक पता है तुम्हें, जी, रगड़ दिया था इन्होंने सीधा Knowledge full। कहीं जालो। हमारे वीसी साहब को नॉलेज हर चीज की बड़ी अच्छी है। जहाँ जो प्रदर्शनी के लिए भी लोग आए हैं, का ज्ञान है कि नहीं? उन प्रदर्शनी, राम राम साहब, तो कुछ सैंपल्स वगैरह लाए हो तो हमारे को जब लास्ट में जाओगे ना तो लैब के लिए देके जाना। जरूर। बच्चों के प्रैक्टिकल मैं बोल देता कराते हूँ ना, थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल। और ये चीज आ गई है, तो हम हाँ जी, बताइए साहब, क्या equipments- इक्विपमेंट्स है? ये सर मिल्किंग मशीन है, हाँ दूध निकालने के लिए। हाँ ये AI को मतलब पीडी किट है, उसको चेक करने के लिए 28 दिन की प्रेगनेंसी को आप इसको ब्लड के क्या सैंपल, cost है इसकी? ये 300 रुपये का है। 300 रुपये। हाँ। और इसकी मिल्किंग मशीन की इसी 43,000 क्या का। कैपेसिटी है? इसकी 25 लीटर का कैन आएगा और 1 HP की मोटर आती है इसमें। एंड कॉस्ट कितनी बताई? 43,000 रुपये, 43। तो हमारे साथी है ना डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, उनसे कांटेक्ट करना। ठीक है सर। हमें डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज हो रहा है ना, बन रहा है। हाँ हाँ। उसके लिए भी लेबोरेटरी काम सारी आएगी। चीजें बन रही हैं। बहुत बढ़िया। एक पीछे और थी शॉप, एक आपकी है। ठीक है। इनका है मैक्रो सीट। फार्म पोल्ट्री सीट बनाती है। अच्छा, फार्म पॉन्ड के लिए बनाते हो आप? कितने GSM का है? ये है 465 GSM से ऊपर है, 500 माइक्रोन के अंदर है। ठीक है। इसको चिपकाते गर्म करके नहीं सर, हाँ, ये गर्म करके इसका वेल्डिंग होता है ऑटोमेटिक मशीन से। आप जॉइंट देखिए, इसका मतलब एयर टाइट वेल्डिंग है। हम इसमें एयर प्रेशर देकर भी चेक करवाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इंडिया का हमारा पहला कंपनी है जो 6 मीटर में बनाती है, कम जॉइंट, कम 6 जॉइंट मीटर चौड़ाई। हाँ, 6 मीटर चौड़ाई एक पहने का। ये मान लीजिए लंबाई तो कितनी मिलेगी सर? लंबाई कितनी? हाँ जी, कितनी मिले लो, उससे फायदा ये है कि जॉइंट कम होते हैं। दूसरे वाली फार्मर के फायदा हो गया ना, बिना लेमिनेशन के हमारी एक प्रयोग। मदद करना। जी सर। शायद पूरे हिंदुस्तान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी है, जी जी। वो हमारे पास सबसे बड़ी है। अच्छा, एक विजिट करके आना। श्योर सर, श्योर सर, एंड गिव सम सजेशंस। इसमें श्योर श्योर सर। इसमें क्या सर, कि बेसिकली हम किससे बॉटम लाइनिंग करवाएं। जी पहले जी। आपने ये बॉटम लाइनिंग करवा रखी है ना, बेसिकली वो शीट थोड़ी अलग तरह की है। वो अलग है, ये उसमें लेमिनेशन आता है, ये प्योर मोनो लेयर है ये। तो क्या एक जो फार्मर कई कर रहे हैं यहाँ पे, जी। ये वो तो नहीं है?
अलग कर है। रहे हैं नहीं। अभी फार्मर्स में ये आगे वाली है। लेकिन अब तो सिर्फ इसी में कर रहे हो आप? अच्छी चीज है। हम बॉटम लाइनिंग में only? नहीं सर, सभी भी कर रहे हैं। ये हमारे एप्लीकेशन आप देखिए ना, इरिगेशन में है, एग्रीकल्चर में है, फिशरीज में है, कंस्ट्रक्शन में है, सब जगह काम आ रही है। तो क्या मल्चिंग में बायोडिग्रेडेबल वगैरह में एंटर हुए हो? नहीं, मल्चिंग में नहीं है। हमारा मिनिमम 500 माइक्रोन से लेकर के 3000 माइक्रोन तक है। अच्छा, वो है। मोटा मतलब रेलवे तक में काम आता है हमारा। ठीक। ये ड्रिप इरिगेशन में, ऑटोमेशन में सारा बिल्कुल स्मार्ट इरिगेशन में काम करते हैं। वेरी गुड और बहुत अच्छा पार्ट है, कंपोनेंट है प्रिसीजन फार्मिंग का जी। वो है इनका। और इन्होंने एक हमारे को एक मॉडल भी बना के दिया है। अच्छा, हमारी जो म्यूजियम है दुर्गापुरा में, उसके लिए Very good. लो प्रेशर ड्रिप का एक मॉडल बना के दिया आप लोगों ने दिया। बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली सर स्मार्ट इरिगेशन में किसान को ये सुविधा मिलेगी कि उसको कितना पानी देना है, कब देना है, उसको सैटेलाइट से उसके फ़ोन पे डिटेल आएगी उसको। ट्रेलिसिंग के लिए, अच्छा, वो ट्रेलिसिंग के लिए ग्रीन हाउसेज में वो ऊपर लपेटते हैं ना पौधों को, जी जी जी, उसके लिए सारा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे भी सीख रहे हैं यहाँ पर, हैं स्टूडेंट सीख रहे हैं। अच्छा, इसको तो डेली स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। वेरी गुड। ये एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर का ही। बताओ जरा, बताओ बिल्कुल बेटा। छोटी सी हूँ मैं, मधुमक्खी मेरा नाम, पृथ्वी पर मानव जीवन यापन के लिए करती हूँ मैं बहुत बड़ा काम। दुनिया की इस सहोज हद में गुम हो रहा वंश है नाम। सबको सामाजिकता का मैं पाठ पढ़ाती रहती, समूहों में अगर मैं कहीं भी जाती। उड़ती बैठती मैं उन सभी फसलों फूलों पर बार बार, जिनमें होती पराग व मकरंद की भरमार, जिसके कारण दुनिया में अनाज फल फूलों का उत्पादन होता है शानदार। ना अगर मैं प्रांगण करती खाद्यों फसलों फल फूलों में, बिना होती ये धरती। दंश और शहद मेरा है लाजवाब, करता है यह कई रोगों का इलाज। लाखों लोगों को मैं रोजगार देती, जिससे चलती लाखों घरों की रोजी रोटी। पर जलवायु परिवर्तन व औद्योगिकरण की इस दौड़ में मैं भी अभी अस्तित्व को बचाने की होड़ में। समय रहते करो मेरा संरक्षण, वरना नहीं मिल पाएगी निकट भविष्य में मानव को इस धरती पर भोजन। वेरी गुड। तो अब आप क्या विशेष कर रहे हो सर का सवाल है। हाँ बताओ, एजुकेशन में क्या क्या करा, यूनिवर्सिटी क्या क्या कर रही है? बेसिकली सर हमने 4th ईयर के रेडी प्रोग्राम के अंदर जो हमारा विलेज अटैचमेंट था, उसके अंदर हमें बहुत से डिफरेंट फार्मर्स अलोकेट किए गए थे, जिसमें हम डेली फार्मर्स के यहाँ विजिट करते थे। उनके जो भी क्रॉप्स वगैरह स्टैंडिंग क्रॉप्स थी, उनमें उनकी हेल्प करवाना, उनसे कुछ सीखना, जो कि यहाँ की मुख्य प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में सीखना। राजस्थान का मैप, कंट्री का मैप उठा के कैसे बनाया आप लोगों ने? राजस्थान में कौन सी फसल, देश में कौन सी फसल किन इलाकों में होती है, कौन से प्रदेश में, उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। कहाँ कहाँ कौन सी फसलें, राजस्थान में कौन सी फसलें कहाँ होती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया है। अच्छा, मैप पर आपने जिसमें जहाँ फसल ज़्यादा होती है, जिसमें मूंगफली ज़्यादा होती है, इस इलाके में गेहूँ होता है। हाँ जी सर, उसी के अकॉर्डिंग सारा उसी के अकॉर्डिंग ये इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है, ये राजस्थान का मैप है। जी सर। हाँ, वेरी गुड। और ये देखिए पूरा, इसके अलावा जैसे पश्चिम राजस्थान में बाजरा लोगों के, ये देखिए सारे डीजी सैंपल सारों का एक कलेक्शन करते हैं, नोट करते हो। अपनी वो दिखाओ, वो डायरी का है तुम्हारी, जो डायरी ये नहीं, ये नहीं है, इसके नीचे डायरी बेटा, ये रे। हाँ दिखाओ। जब फार्मर्स फील्ड पे जाते हो, हर एक चीज नोट करते हो डेली, जो भी हमारे क्या प्रॉब्लम्स है फार्मर की, फार्मर से साइन कराते हैं। कोई वीडिंग वगैरह जो हमने की, वो सब हम इसमें मेंशन करते थे। जैसे अभी हम इंटरनेशनल ट्रिप पे गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसकी जो हमने वहाँ सीखा, जो हमने वहाँ नया सीखा, जैसे कि वो भी सारा किया है इसमें। हाँ जी है सर। ये क्या है? हाँ जी, ये बताओ जरा, एग्रीकल्चर जोबनेर का ये अद्भुत नवाचार है, जो विद्यार्थी इस चीज़ को मेंटेन भी रखते हैं। एक और देखिए, ये स्पेशल लेक्चर हम बच्चों के लिए कराते हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण लोग बाहर से आते हैं। हर एक बच्चों की अटेंडेंस, क्या क्या लेक्चर हुए, किन किन एस्पेक्ट में, MSc PhD और कुछ फॉरेनर विजिट के लिए भी आए थे सर। आते हैं, जो भी आते हैं प्रोमिनेंट लोग, उनके लेक्चर कराते हैं। जी सर, ये गई थी सर।
जैसे सर हम ऑस्ट्रेलिया के लिए गए थे, 56 डेज़ की इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी वहाँ पे हमें सिखाया गया था जो भी वहाँ पे जैसे कल्टीवेशन होती है, जैसे वहाँ बेसिकली ग्लास हाउस कल्टीवेशन होता है, क्योंकि वहाँ की मोस्टली बैरन लैंड है, तो ओपन कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो वहाँ पे हमें जो भी ग्लास हाउस के अंदर जो उनकी मेन क्रॉप्स जैसे स्ट्रॉबेरी थी, स्ट्रॉबेरी में भी वो हनी बी के द्वारा पॉलिनेशन करवाते हैं अंदर, वो सब एक्टिविटीज़ उन्होंने सिखाई। और जैसे वो ग्लास हाउस के अंदर कैप्सिकम का भी मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं, वो भी उन्होंने हमें बताया कौन कौन। ये जो भी सक्सेसिव फार्मर्स थे जिन्होंने एग्रीकल्चर का सब्सिडी वगैरह का यूज़ या कॉलेज की वजह से अच्छी अर्निंग आपने तैयार किया। हाँ जी सर। कंटेंट आपका तैयार किया हुआ? जी सर, ये स्टूडेंट्स का तैयार किया हुआ सर। वेरी गुड। ये सारा बहुत बढ़िया। क्या क्या है तुम्हारे पास, बताओ। सर ये ग्वार है, ये और लोबिया है। हाँ, और फ्रूट्स में क्या क्या है, ये वैरायटीज क्या क्या है? फ्रूट्स में सर ये बेर है, उमरान है, थाई एप्पल है और केतली है। अलग अलग बेर कौन सी है? गोला। अच्छा, और ये जल्दी तैयार होता? सबसे मीठा कौन है? गोला ही है। गोला ही है? हाँ। इसका मतलब गोला प्रोडक्शन में भी और मिठास में भी, दोनों में बेस्ट सब में है। अच्छा है। ये अपना है क्या अनंत? आप लोगों की क्या स्पेशलिटी है? सर क्वालिटी बोलो आराम से। टेप है? नहीं, अच्छा ये सर ये नलचियाँ हैं जो ये मतलब बूंद बूंद सिंचाई होती है ना, ड्रिप बोल देते हैं इसको, उसमें यूज़ होता है। और ये फुहारे के लिए है सर, फुहारे के लिए, फुहारे में यूज़ होता है। ये फिल्टर है? ये फिल्टर है, पानी को प्योरीफाई करने के लिए काम करता है। स्क्रीन फिल्टर है सर ये। अच्छा, हाँ जी सर। ये बताओ, जब आप ड्रिप सिस्टम लगाते हो, हाँ जी, तो NRV PRV किस क्वालिटी का यूज़ करते हो? सर ये अपनी कंपनी है मेटल ऑटोमेटिक का यूज़ करते हो या नहीं सर, प्लास्टिक PVC में आता है। PVC में बार बार टूट गया किसान क्या करेगा? नहीं सर, वो टूटेगा नहीं इतना, तो मतलब उसको इतना हार्डनेस होता है उसमें, इतना जल्दी टूटेगा नहीं। एक बाल का टाइम धूप में रहता है तो सर इसका एक ऑप्शन भी होता है ना कि PP वाल लगा देते हैं, या एक आता है वो वाल बोलते हैं उसको, वो लगा देते हैं। तो वो क्या सर, उसकी वैलिडिटी नहीं होती है कि 5 साल 6 साल चल जाता है आराम से सर वो। जी सर। और डिस्क फिल्टर नहीं रखते? डिस्क फिल्टर भी सर है, लेकिन अभी आया नहीं था। हमें लो प्रेशर ड्रिप सिस्टम यूज़ करना है। हाँ जी सर। वी नीड डिस्क फिल्टर। यस सर। तो वो क्या कॉस्ट होती है डिस्क फिल्टर? सर ये पड़ता है अपना करीबन 3200 रुपये के लमसम सर। और ये वाला? ये 1900 रुपये का सर। तो ये चीप है? हाँ सर। तो क्या लो प्रेशर में इसमें क्या, लो प्रेशर में ये यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर में डिस्क फिल्टर यूज़ करते हैं। इसमें सर ये मिनी के लिए यूज़ किया जाता है। बताइए आपकी लीडरशिप किस में है? वी आर लीडर इन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। विच न्यूट्रिएंट? कौन सा सॉल्यूशन है? वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स। कौन सा? जस्ट कम इन। देयर आर सो मेनी ग्रेड्स बट डिजाइन एज पर स्टेज ऑफ द क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उसके लिए थोड़ा सा। कॉस्ट क्या है आपकी पर लीटर? पर लीटर कॉस्ट सर ग्रेड के आधार पर डिपेंड करता है। कितना बताइए? जैसे नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है, हाँ, जो ग्रोइंग स्टेज में 19 से ऊपर, नोट बताइए। नोट ए सिंगल 19 देयर आर सो मेनी एडवांस ग्रेड। उसका बताइए ना, उसका 19 का इसका करीब अपना पड़ता है सर 140 पर केजी। इन कंपैरिजन टू इफको सो कॉस्टली, बराबर है? सो कॉस्टली कंपेयर विद इफको से कॉस्टली है? यस। कारण? रिजल्ट ओरिएंटेड। वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। मैं नहीं कह सकता ये बात। मैं नहीं कह सकता ये बात। चलिए, और दूसरे वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले ये सब? सर ये है 05234। ये क्या रेट है इसका? इसका रहता है करीब 200 के आसपास। 200? यस। ये फ्लावरिंग स्टेज में यूज होता है। इसका करीब 140 के आसपास ही रहता है। यस सर। और वी आर डीलिंग आल्सो इन ऑर्गेनिक फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। लेकिन ये 19 इफको से तो महंगा पड़ेगा आपका। यस यस। कौन सी सबसे अच्छी चीज बना रहे हो आप? बाजरे के प्रोडक्ट बना रहे हैं। बाजरे के प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट है? बिस्किट बना दिए, नमकीन बना दी, लड्डू बना दिए, मठरी बना दी, मठरी, पकौड़ी बनाते हैं, खाखरे बनाते हैं। बनाए हैं? दिखाओ कहाँ? यहाँ तो नहीं घर से मंगवाऊँ मैं? एक पैकेट आपके लिए घर से मंगवाऊँ? मंगवाते। इनके पास है, बताओ। हमारे पास उसमें ऐड करो। लाइव होता ना तो लाइव लगा के बताते। तो कितनी औरतें इसमें शामिल हैं? 519 महिलाएं हैं इसमें। कहाँ पे है? बानसूर में। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर नाबार्ड ने हमें ट्रेनिंग दी थी, जो ये की हमें मिली थी, जिसमें ये महिलाएं हैं
अलग अलग बाजरे के जो भी प्रोडक्ट है ना वो अलग अलग तरह से बनाते हैं। जैसे ये नमकीन हो गई, ये नाबार्ड ने सपोर्ट किया आप लोगों को? नाबार्ड के माध्यम से आप बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। जागरूक महिलाएं हैं तो वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नाबार्ड जैसी बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो मदद करती हैं। ना एक नागौर में भी है ये चीज़ भी साथ ट्रेनिंग, जैसे ये तो जोधपुर की महिलाएं बनाती हैं सर, ये बैग हमारे। अच्छा, मिलेट्स के साथ आप अन्य हस्तउत्पाद भी बनाते हैं? सारी महिलाएं हैं ना, जैसे अलग अलग ट्रेनिंग है, जैसे सिलाई की हमें नाबार्ड ने सिलाई की ट्रेनिंग दी तो हमने ये महिलाएं बैग सिल रही हैं। ओके, मिलेट्स के साथ साथ दूसरी चीज़ों की भी ट्रेनिंग आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई। ये तो हमारी है, हाँ ये अच्छा। हमारी KVK की है। तो हमारा फोकस मेन जो है जी हनी बी कीपिंग के ऊपर, वैल्यू एडिशन के ऊपर और डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर के ऊपर। नेचुरल है। आप बताना चाह रहे हो, कुछ बताइए। नेचुरल गुलकंद है सर, पान वाला गुलकंद है हमारे पास में। अच्छा, पुष्कर मरुस्थल वाला पान गुलकंद है। पुष्कर कहाँ है आपकी वो फैक्ट्री कहाँ है? जी सर, पुष्कर में है सर, पुष्कर में, मोतीसर में है सर। ओके, वेरी गुड। पुष्कर मोतीसर में है फैक्ट्री। और ये हमारा पान वाला पुष्कर मरुस्थल वाला गुलकंद है। इसके बाद में सर हमारा दूसरा प्रोडक्ट है नेचुरल, जो नेचुरल गुलकंद है सर, पुष्कर वाला मरुस्थल वाला नेचुरल गुलकंद है सर। इसके अलावा हमारे पास में रोज़ शरबत है जो पेट के लिए ठंडक रहता है। रूह अफ़ज़ा का रिप्लेसमेंट है ये वाला? हाँ सर, ये रूह अफ़ज़ा का विकल्प मान सकते हैं इसको? जी सर, बिल्कुल सर, रूह अफ़ज़ा। एक बार आप सर टेस्ट करिए सर, गुलकंद टेस्ट करिए। ठीक है, कर लेंगे, मैं दोबारा आके कर नहीं लूँगा, सर, एक बार चिंता मत। एक बार टेस्ट करिए सर। ये हमारी गुलकंद का बड़ा नेचुरल इतना दर्द हो रहा है, 32 टाइप की बीमारी को ठीक करता है ये मशीन। सर यहाँ बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, खाली आप बैठिए सर, ये खाली 5 मिनट बैठिए आप। इतना जो चलते हैं ना, 5 मिनट में आपका थकान दूर कर देगा, पैर दबा के देगा। घर में किसी को घुटने में दिक्कत है, 15 दिन में 2 किलो वजन कम करता है सर। 15 दिन में ये देखो इनका पेट पे लगा रहा है सर, ये देखो पूरा पेट। जैसे बाबा रामदेव जी कपाल भाती कराते हैं ना, ये ऑटोमेटिक कपाल भाती कराएगा। रामदेव का रिप्लेसमेंट है। इनसे ये बाल झड़ना बंद हो जाएगा सर, कमर दर्द नहीं होगा, घुटना दर्द नहीं होगा, BP शुगर ठीक करेगा। ये मैंने खुद ने सर 12 किलो वजन कम किया खाली 1.5 महीने में। आपका तो कम है, हमारा कम करके मैंने, आप बैठिए ना सर, आपका भी कम हो जाएगा ना। 15 दिन में 2 किलो बता रहे हो। 1.5 महीने में 12 किलो बता रहा हूँ सर, कम नहीं होते। आता हूँ मैं, दोबारा आता हूँ। हाँ पक्का सर, थैंक यू सर। नाड़ी देख के है, नाड़ी का निदान करके। कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? तो हमारे बहुत से सर, 10-15 जन। आप बताओ, सारी चीज बताओ, बताओ। ये चीज़ है, देखो सर, ये अपना है ना जूनागढ़, गुजरात। ये बता रहे सर सारे, हाँ बताओ। ये हम कोई गैस होता है, कोई एसिडिटी होता है, कोई एलर्जी होता है, अस्थमान होता है, जॉइंट पेन होता है, पाइल्स के लिए, ये सब जड़ी बूटी है। इसे हरड़ बोलते, बड़े वाला हरे बोलते, इसको बोलते बेड़ा, इसको बोलते मुलेटी, अश्वगंधा, कुलंजन, आंवला, रामेश्वर इमली, ऐसे बहुत जटामासी है। ये जटामासी, जटा वो अलग आता है, जटामासी जटा शंकर अलग आता है, 2 प्रकार का आता है। वो नहीं है सर, वो नहीं है, नहीं है। हमारे नवहिंद जी और VC साहब दोनों एक्सपर्ट हैं बहुत बढ़िया चीजों को। आदिवासी सर अलग से बात। ये हमारा CSWRI का स्टॉल है और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है, अच्छा CSWRI बहुत टॉप वाला है क्या? काम कर रहा है ब्रीड इंप्रूवमेंट में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, और ये वैल्यू एडिशन है, आपको दिख रहा सारा। बिल्कुल, ये भेड़ की ऊन से बनाते हो सारी? ये जो है पौधे जो सैपलिंग बनाते हैं ना, अच्छा प्लास्टिक के बनाते हैं, उसको काटना पड़ता है, रह गया तो जड़ नहीं निकलेंगी, गलेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा। इसमें आपका सैपलिंग है तो इसको ऐसा सच मिट्टी में लगा दो, ये 4-6 महीने में मिट्टी में मिल जाएगा, जड़ें निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसको पाड़ के। अच्छा, ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। ये 2 रुपए के लगभग है, 2 रुपए की लगभग है, एक थैली मात्र 2 रुपए की। ये तो बहुत अच्छा, सारी चीजें इतनी तो बोली। और मेन ये भाई CSWRI का बहुत अच्छा, जिसमें पौधा अगर अपन रखेंगे तो इसमें से ऑटोमेटिक जड़ें दे देगा। ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और मात्र 2 रुपए की। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, भेड़ उनको क्यों नहीं देख रहे? भेड़ नहीं चाहिए?
भेड़ ये है ना, राजस्थान में भेड़ के बगैर क्या चाहिए आपको, क्या चीज़ खास लगी यहाँ पर? मेरे को तो ये ट्रैक्टर ज्यादा अच्छा लगा। ट्रैक्टर अच्छा लगा? छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं निराई गुड़ाई करने के नहीं लिए। ये सर है ना, पेड़ पौधे में अच्छे से है ना। हाँ कर सकते हैं, पर अच्छा निराई गुड़ाई के लिए चला पाओगी इसको? इसको तो चला सकती हूँ मैं। चला लोगी पक्का? वेरी गुड। पक्का तो एक बार उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा और ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। कॉन्फिडेंस से बता रहा कि आप चला सकते हो? चला सकती हूँ। गुड, चलिए गुड, ठीक है, अच्छा। हिम्मत के लिए धन्यवाद। चला बोले मुझको आप। नहीं सर ऐसे पहले हार मान जाए तो फिर कैसे चलाएगा? बताइए आप क्या कर रहे हो, क्या नवाचार है, क्या रामबाण है आपके पास? बताइए सर, बताइए। हमारे पास में किसान उत्पादक समूह है, आरसी को FPO है, हाँ। जी FPO है, हरियाणा में हिसार के अंदर अपना रजिस्टर्ड है और ICR के साथ में और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय साथ। ये प्रोडक्ट अलग अलग जो है बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बायो फंगिसाइड कारगर है, कारगर है पूरे अच्छे, उन्हीं पे काम कर रहे हैं। फसलों पर जो बायो फर्टिलाइजर है सीड ट्रीटमेंट में सभी फसलों पे है जी। जर्मिनेशन बहुत बढ़िया आ रहा है और जो बायो फंगिसाइड है उनका जितने रोग हैं रोगाणुओं को भक्षण करने का काम करते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। NRCSS के आपके ये सी आए हैं दोनों बन करके, ये बना करके ICR का ही प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, प्राइवेट का किसी का नहीं लेकर चल रहे। तो बढ़िया स्टैंड है, अच्छा काम कर रहे हैं। बायो पेस्टिसाइड है वो भी कीट भक्षण का काम कर रहे हैं, अच्छा कीट भक्षक हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया। मूंगफली में इसमें अच्छा रिजल्ट मैं दोबारा आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल बड़ा हर चीज़ किसानों के लिए उपादेयता है, बशर्ते कि और इस ब्लॉग को बनाने का भी उद्देश्य यही था कि एक एक चीज़ को जड़ी बूटी का ही है, जड़ी बूटी से रिलेटेड ये भी सारी चीज़। आप लोग कहाँ से हो? हम MP से। MP से। कौन सा जिला? भोपाल। भोपाल से? जी हाँ बहुत अच्छा। अलग अलग जड़ी बूटी आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत बढ़िया। ये कृषि विश्वविद्यालय कोटा का बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से है जी सर। और ये भी वैल्यू एडिशन में काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे किया है। 1-2 KVK में यूनिवर्सिटी में ओवरऑल। ये मिलेट्स के प्रोडक्ट है, मिलेट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैडम थी उसमें बहुत सारे कुछ खास बात उनसे पूछो सर, इनके बारे में बताएं। ये मिलेट्स में सर अलग अलग ज्वार का है, बाजरा का है, रागी का है, इनके सब बिस्किट हमने बनवाए वहाँ पर। हमारे पास श्रीगंध जो है। अच्छा धनिया में कुछ कर रहे हो? धनिया में सर धनिया में अभी तो कुछ कर नहीं रहे, उसमें कुछ करो। जी सर, एक करो सर, टेस्ट करो। ये क्या बाजरे का बिस्किट? मधुमक्खी पालन में मिक्स वाला। ये ज्वार का है? ज्वार बिस्किट सर, मधुमक्खी का बार अजवाइन सर, इसका है अजवाइन का है। अजवाइन कहाँ रखे थे बक्से? ये अपने MP में शिवपुरी है ना, शिवपुरी में अजवाइन होती है। पूरी क्षेत्र में होती है। चित्तौड़ में सबसे बड़ा इलाका है अजवाइन का। चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ जाते हैं ना, चित्तौड़ से वो इलाका है। अब वहाँ तो शिवपुरी में थोड़ी बहुत है, कोटा से उसमें कहाँ हो। धनिया कोटा संभाग कटोरा है, धनिया का बनाना तो वहाँ बनाओ, अजवाइन का बनाना तो यहाँ बनाओ, सोया का बनाना नागौर आना पड़ेगा, सौंफ का बनाना है आबू रोड से गुजरात जाना पड़ेगा। 2-4 एकड़ में ढूंढो, लार्ज स्केल पे क्रॉप होती हो, वहाँ पे आप कहोगे यूनिफ्लोरा है, ठीक है, अकेला। बहुत बढ़िया। NRCSS अजमेर यानी राष्ट्रीय मसाला केंद्र, जिसके राष्ट्रीय बीजीय मसाला प्रोफेसर बलराज सिंह जी इसके डायरेक्टर भी रहे। वैरायटीज सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी। धनिया में, मेथी में, अजवाइन में, सौंफ में, आपका कलौंजी में, सैलरी में, सब में अच्छी वैरायटीज हैं। बहुत बढ़िया। और अब ये वैल्यू एडिशन पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। गुड। और कुछ बायो एजेंट्स भी आप बना के, हमारे किसान सारे यहाँ के इलाके के आपका नाम लेते रहते हैं, तो उसको कम क्यों कर रहे हैं, उसको बढ़ाओ आगे और ज़्यादा करो उसको। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। और बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया मीना जी ने। अच्छा, क्या नाम आपका? मैं शुरुआत करा गया था। सियाराम जी।
सियाराम जी मेरा। आप तो व्हाट्सएप में जुड़े हो मेरे से। हाँ, ये सारे वही तो किसान है, खेमाराम जी, ये सारे टॉप से गंगाराम जी। ये नविंद्र जी चौधरी है। ठीक है, गेड़ा साहब ने आपका पता दिया था। तो वो लैब मैंने शुरुआत कराई थी जब मैं डायरेक्टर था, इनको दिया था जी। काफी इनका नाम हुआ, काफी अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन बीच में कुछ चीज कमजोर पड़ गई थी, अब वापस उसको रिवाइव किया इन लोगों ने। बधाई। अपने साइड गुड। अच्छा, चौमू की सब्जियां जो प्रसिद्ध है, क्या डाला है प्रोट्रे में? क्या डाला है? अकेला कोकोपीट है या मिक्स किया कुछ? मिक्स किया है। क्या वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट नहीं किया। और वर्मी कोलाइड, वर्मी कोलाइड, परलाइट, और ये अभी बथुए की वो बथुए की मूसा बथुआ, और ये नैन ज्योति है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये चेरी टमाटो है हमारा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। इसमें जो दूसरी प्लग ट्रे आ रही है ना, ये सर ये तो गोल तो सब जगह मिलती है कॉमन, वो मंगानी चाहिए आपको दिल्ली से। इसमें रूट डेवलप और इसमें नवाचार करो। थैंक यू। ये घट्टी अपनी प्राचीन घट्टी का। अच्छा, इसके ये पिसे हुए मसाले होंगे इनके पास? हाँ, चक्की के मसाले टाइप में है, छोटी वाली देशी वाली। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, इससे आप पीसते हो? मोस्ट वेलकम। वेरी गुड, क्या बात है भाई। ये चक्की से मसाले पीस के, बहुत बढ़िया। इसमें हीट नहीं होने से इसकी जो खुशबू बराबर, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, स्लो स्पीड से होता है। और दो फायदे हैं, एक तो क्वालिटी लॉस नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा, प्लस में एक्सरसाइज होगी। बहुत बढ़िया। तो एक्सरसाइज करना छोड़ दिया आजकल गाँव। हाँ हाँ, ये सारे एक्सरसाइज के साथ है। अच्छा, हाँ जी, मक्खन निकालने वाली मशीन। हाँ, मक्खन निकालने। अच्छा, बिलोना वाली क्या कॉस्ट है इसकी? 350, ये 4050, ये 6350। ये वाइब्रेट नहीं करती, इसको चलाओ ना जरा। कितने दूर तक चला सकती हूँ? अच्छा, इसको आवाज कम आती है, वाइब्रेशन नहीं होती। आप मिट्टी के बर्तन में भी आप कर सकते हैं इसको, ये ऐसे चल के, कोई फूटने का डर नहीं है, कुछ नहीं है, आप कोई वाइब्रेशन नहीं है कहीं भी। आप ये जब टच होगी, हाँ, तो वो तो मिट्टी के बर्तन के नीचे टच होगी। नहीं, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, ये आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे रख के ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ऐसे भी? हाँ, खड़ा रहेगा आराम से, आराम। ये रखा ना, ये रखा। थैंक यू सर। हमारे पुराने वो है, राम राम साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, जोधपुर से। मेरा नाम लाला राम डूडी, पंचायत समिति भापेनी, जिला जोधपुर, गांव पड़ासला। क्या चीज? अच्छा, मेरे मिलेट का धंधा है मेरे पास में। एडिशन है, सारी चीजें बनाते हैं। हाँ, और हर प्रोग्राम में हमारे में पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी हमको प्रोग्राम महिला वाला स्वयं सहायता समूह है या आपका अलग? दोनों भी है, महिला वाले है, काजरी से ही है। अच्छा, दोनों चीज। हाँ, दोनों ही है। और दोनों मेरा पहली और घर का भी जैविक खेती रहा मेरे कई 88 से कर रहा हूँ मैं। पहले हरियाणा, पंजाब, गंगा में करता, वहाँ से मैं जैर मुक्त होकर हमारे जो 88 में खेत का मेरा हो गए आप? हैं? कितने साल के हो गए? मैं तो 14 साल में मेरे लेकिन अभी तो आप पूरे 44 की तरह जवान हैं। साबरी कृपा देखो पहली मरो कद हुई और कोई अजमेर में हाथ आ रहा है भाई मसाला केंद्र के हाँ मसाला केंद्र में जिन सब पर के माला वाले पहली जोधपुर जिला में कई सौदा ट्रेनिंग दी बीज पर तो मैं पहले पंजाब के करता हूँ। देखो चाको टेस्ट करो बालजी के ये तो बालजी के खा कितना करिए आप पर चलो आपका मान मनवा जरूर 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 हाँ जरूर। ये सीड्स है जो अवेलेबल है हमारे केवीकेस में और ये उन्नत किस्म है सारी उन्नत किस्म आप देख सकते हैं सर। किस में लीडर हो आप? किस किस्म में लीडर हो? सर अभी हमने इस पिछले लास्ट ईयर से रानी का DRI मार्क के अंडर ना केवीके? नहीं सर अब आपने यूनिवर्सिटी अपने वाला हमारा है नौगांव हमारा से हूँ मैं जी। सर को जानते हैं? ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई अनजान आदमी आके पूछ रहा हो। तो आपको बताना चाहिए ना हम किस में लीडर हैं। आपको कहना चाहिए सारी चीजों में लीडर है। जेसीबी का रिप्लेसमेंट है 75% काम कर देती है। वेरी गुड। जेसीबी के बदले
मतलब ये कितने HP के ट्रैक्टर पर लगता है? सर ये 35 HP से बड़े ट्रैक्टर हाँ, इनको बढ़िया चीज़ है ये। ये जैसे मान लो जेसीबी बहुत महंगी पड़ती है जी सर, उसका विकल्प है ये? सर ये जेसीबी का 80% काम कर सकता है और आपके घर में परिवार में अगर 40 HP से बड़ा कोई भी ट्रैक्टर है उस पर ये मशीन लग जाती है सर। 40 HP से? हाँ। और जनरली ट्रैक्टर कितने HP के आते हैं? जनरली सर इतनी रहते हैं, किसानों के पास जो ट्रैक्टर रहते हैं वो 35 HP से बड़े ट्रैक्टर रहते हैं जो कल्टी या रोटावेटर या ट्रॉली में चलते हैं सर, उस पर लग जाएगी सर, उस पर लग जाएगी। तो इस इम्प्लीमेंट से कितनी कीमत है? इस मशीन की जो प्राइस है वो 3.5 लाख रुपए है, आगे पीछे 6,05,000 रुपए और पीछे की 3.5 लाख रुपए। अच्छा, अलग है सर। जी और सर। जेसीबी जेसीबी आती है आज के समय में सर 40 लाख रुपए और की। ये अकेला करे तो 350 अटैचमेंट आपका है इसमें? यस सर। इसको जोड़ के देंगे हम आपको। आपका ट्रैक्टर ले आपके शामिल है, वर्कशॉप का है राजस्थान में, जम्मू में है सर अपना रामपुरा डाबरी में। कोई बिजली काट दो आपको। जी सर, ये लो। बहुत बढ़िया। चलिए ये जेसीबी का एक अच्छा विकल्प। बड़ा अच्छा लगा फिर से मिलना हुआ सर, नमस्कार। ये संजीता है, एक मिनट। और सर ये ऑर्गेनिक खेती भी अच्छा काम लंबे समय से कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है। बताओ विशेष साहब के सवालों के जवाब दो। हाँ सर, ये हमारा किसान, हमारा सबका मकसद यही है कि हमारा किसान समृद्ध बने, तभी राष्ट्र समृद्ध बनेगा। तो हम एक्चुअल में उस सपने को साकार करने के लिए प्रयास रहते हैं सर। और हमने क्या किया, ये जैविक कार्ड हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया किसानों के लिए कि हमारे किसानों के सामने चैलेंज आते हैं कि वो जैविक जो कर रहा है उसको लेने वाला कौन है, कहाँ बेचने जाए, सब चीज़ों में जैसे इनपुट्स जो भी लगते हैं, तो हम लोग उनके लिए सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हम उनके पास लेके जा रहे हैं। तो उनको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो भी उगाएंगे बनाएंगे हम उनसे कलेक्ट करेंगे और उनको आराम से उनका जीवन जीने देंगे, तो उनके टाइम को सब चीज़ों को बचाएंगे। ये क्या चीज़ है? ये हमारे किसान साथी हैं मंजू जी, जो बाजरे के पकौड़े बनाए इन्होंने। सर आप टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यूँ लगेगा जैसे दाल की पकौड़ियाँ खा रहे हैं ना, अलग सा। तेल तो ज़्यादा नहीं है? नहीं है, एक मूंगफली का ऑर्गेनिक ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, वो काम में लिया है। और ये सर ऑर्गेनिक है, तो हमारी धरती भी स्वस्थ रहेगी, हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, हमारा प्लानेट भी स्वस्थ रहेगा। हमारे स्टॉल पे जाना आप। हाँ जी, यूनिवर्सिटी की स्टॉल लगी ना रिसर्च की। हाँ जी, मैं मिलूंगी सर आपसे भी। गाजर की वैरायटी देखना, मूली की वैरायटी देखना, वो इंट्रोड्यूस करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये नेट हाउस में खीरा सर ऑर्गेनिक है, टेस्ट देखो सर, खा के देखो। दूसरा एक सुझाव और है। हाँ जी बिल्कुल सर। ये इंडियन पालक है। हाँ जी, इसको बोलते बीट लीफ, भारतीय पालक। क्या होता है, इसको राजस्थान में वैसे पानी थोड़ा खराब है जी, ये खाएंगे तो इसमें कैल्शियम ऑक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा, हाँ जी, पथरी हो जाती है। तो अब हम विलायती पालक को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें जीरो है कैल्शियम ऑक्सीडेंट्स, यानी मीठा है और मटर के साथ उसकी इतनी शानदार सब्जी बनती है इसके मुकाबले। तो उसकी वैरायटी पूसा विलायती पालक। इन लेडीज को विजिट करा आओ मेरे घर पे सर, बिल्कुल सारी सब्जी लगी है, सारी एक बार दिखाओ इनको। बिल्कुल सर, मैं मिलवाऊंगी सारी देख के आए, विलायती पालक, ये पालक, मूली, गाजर, वो सब लगी है उधर। जी सर, ठीक है ना? जी सर, मैं बिल्कुल सारे के सारे सर, मैं PhD स्कॉलर हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से, तो राजस्थान में इसको बदल दो, विलायती पालक ले आओ। बिल्कुल सर, आपके साथ प्रॉब्लम थी। ये नेट हाउस में इन्होंने बड़ा चैलेंज है कि कुछ भी नहीं डाला इन्होंने। ये रामदिन जी हैं, इनका यहीं ऐसे उगाया हुआ है, बिचून के पास फार्म है इनका। एक फायदा और है, पहले वर्जीनिया सॉय वैरायटी होती थी, उसका सीड प्रोडक्शन प्लेन्स में नहीं हो सकता था, पहाड़ों में जाना पड़ता था, कटरा एंड कुल्लू। अब वो पूसा विलायती पालक का सीड प्रोडक्शन भी प्लेन्स में हो सकता है। आप जॉबनेर करना चाहेंगे, चोमू करना चाहेंगे तो हो जाएगा, वो भी सॉल्यूशन। सर हम आपसे आपका पूरा मार्गदर्शन लेंगे, आप हमें देना प्लीज, हमें बहुत काम करना ऑफर दे दिया ना, घर का चीजें हम आप लोगों के लिए हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। महरिया जी जैसे प्राणी सभी जगह पाए जाते हैं। ये भी मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई क्लोनिंग होगी। क्लोनिंग। बताइए साहब, किस में लीडर है आप? सर वो प्रयोग करके ही दिखा दे तो सबसे अच्छा रहेगा। बराबर। क्या लगाओ इसको, अच्छी तरह समझाओ गोविंद जी। टाइम भी कम और ये बोटनिकल है मेरे हिसाब से। टाइम कम लूँगा। हाँ, ये सर बोटनिकल कंपनी है, मतलब जो भी अपने ये बनता है या आपके जो अर्क आते हैं ना, अर्क उनसे निकाल के बनाते हैं। तो एक बोतल में मतलब 7-8 वर्क कंपाउंड का वर्क उससे तैयार किया जाता है। जैसे मान के चलो, अब मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा रहा हूँ। लो, ये जो अपन सॉइल में चलाते हैं, ये इसको ज़मीन मान लें थोड़ी देर के लिए, ये ज़मीन है। अगर अपन ज़मीन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश, जिंक, लोहा, आयरन, बोरॉन, सल्फर सब अलग अलग डाल रहे हैं,
वो ज़मीन में जाके कैसे एक जगह के बॉन्ड बनते हैं, ये वाला मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या डाल दिया आपने, जिंक है ये वाला 33% जो आप डालते हो मोनो जिंक, लो देना, फोटो ले लो। और ये डाल दिया आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में 0.34 इसमें जमीन में 0.34 0050 19 जो भी आप डालते हो। फार्मर यूज करता है सर। इसमें फास्फोरस ही रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन और पोटास रिएक्ट नहीं करता। बराबर। अब इसमें क्या होगा, ये अपनी जमीन में बॉन्ड बन जाएंगे जाके, ये कैसे बॉन्ड बन गए। अब इसको बॉन्ड को अपन को एक्टिव एक बॉन्ड तो बन गई अपनी, ठीक है, ये कोई अपना कोई खाद काम का नहीं है, जमीन में जाके पड़ गया वो परत बन गई, उसको अब अपन उसको एक्टिव करना चाहते हैं वापस, उसको एक्टिव करने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट है ये बड़ा है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड है, ये आपका एक नहीं आज से 5 साल आज ने या धीरे और फट जाएगा अभी तो, मतलब आज से 10 साल पहले भी आपने जो भी जमीन में डाला है वो आपका जमीन में पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। ये डालने के बाद में आपका 10 साल का 20 साल का पहले का जो भी पड़ा हुआ उसको एक्टिव फॉर्म में कर देगा ये वाला। अब ये सारा अवेलेबल फॉर्म में कर दिया, ये आपका जो भी पड़ा हुआ है ना, जो भी सालों पुराना पड़ा हुआ है प्लांट्स को अवेलेबल हो जाएगा, ये प्लांट को अवेलेबल कर देगा ये वाला तुरंत ही। ज़्यादा बहुत बढ़िया। ठीक, क्या कॉस्ट है इसकी, कितना डालना पड़ेगा? ये 30 रुपये सर इसका 1 लीटर 2 बीघा में डलता है। 2 बीघे में 430 रुपये का। 2 बीघा हाँ 2 बीघे में पानी में पानी में फुहारा में किसी में ड्रिप में अगर आप इसको ड्रिप में चलाते हो तो आपकी ड्रिप की जो ड्रिप चौक होती है ना, ड्रिप को भी बिल्कुल साफ कर देगा आपका ये। ठीक, ये रुद्र डेयरी अवाना जी का है, सारी चीजें जो आप पूछ रहे थे ना वो चले गए पत्रकार महोदय, गए पीछे की तरफ। नेचुरल फार्मिंग ये कर रहे हैं, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट का ये काम कर रहे हैं, नस्ल सुधार का ये काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग का ये काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम ये कर रहे हैं। और अब इन्होंने ऐड किया है कैसे गुणवत्ता युक्त पिसाई हो, वो जो सेंट्रल सिस्टम था पुराना हमारा, उसका इंट्रोडक्शन भी आपने किया है। तो ये असली एक चीज जिसको कहना है एक कम्प्रिहेंसिव फार्म, नेचुरल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक का, ब्रीड इम्प्रूवमेंट का, आपका ऑर्गेनिक खेती का, नेचुरल फार्मिंग का, पिसाई का। अब इन्होंने देखो ऊंट के दूध से कुल्फी बनाई है, वेरी गुड। अब ये जो घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो जो ऊंट वाले घूमते रहते चराने के लिए, रेबारी, उनसे दूध कलेक्ट करते हैं, वो दे के जाते हैं इनको, नहीं तो उनका दूध कौन लेगा। और उससे ये वो बना रहे हैं अपना, उनको भी लागत मिल रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है, सारा का सारा। तो असली इस तरीके का इंटीग्रेशन की जरूरत है। आपका जवाब ये है। ऐसा है। ये हमारा लड्डू है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। किस चीज़ का है? 8 लाख की बिक्री होती है काउंटर से विद्यापीठ में पूरी इसकी। आंवले का लड्डू 200 कुंटल आंवला होता है हमारे फार्म का, उसका टोटल वेट हाँ ठीक, ये तो घर का आदमी देता है तो हाँ ठीक है। ये सीड की सारी वैरायटी जो एक मिनट सर, माउथ फ्रेशनर, आंवले को कसने के बाद सीधा नमक अजवाइन से बड़ा बेनिफिट ये है, इसको धूप में सुखाते हैं, इसका कोई जूस बाहर नहीं निकालते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 800 से 700 कुंटल सीड सेल होता है, पर काउंटर फिर भी कम पड़ता है। ये सब बना रहे हैं। हाँ, ये सारे कृषि विज्ञान केंद्र हमारा बनस्थली टोल बंशीधर जी ने सारी चीज़ अच्छी तरह समझाई। थैंक यू सर। ये हमारी की स्टॉल है, अच्छा, बीकानेर की, बहुत बढ़िया। तो भी रिसर्च में बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ से भी विकसित हुई है। और वो इलाका मूंगफली का इलाका है, किन्नों का इलाका है जी, और मोट का इलाका है।
ठीक है, 3 चीजें महत्वपूर्ण है, मोट, किन्नो और मूंगफली। लूनकंड सर को क्या कहते हैं? मूंगफली का राजस्थान का जूनागढ़, ठीक है, गुजरात का जूनागढ़, राजस्थान के अंदर लूनकंड सर। ये यूनिवर्सिटी भी अच्छा काम कर रही है। काचरे का बीज भी तो आता है ना, वो CIA गंगानगर हनुमानगढ़ वाला किन्नू हमारा इंस्टीट्यूट इनके साथ लगता हुआ। अच्छा, वो ICR का इंस्टीट्यूट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बैक करके वो ऊपर वाला भी चलिए, बहुत बढ़िया। तो बैंक वालों के हैं। हाँ, ये भी हमारी हर जगह मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। यानी कि जो कोई प्रोजेक्ट बनाए तो उसके लिए फाइनेंस वगैरह करना। बोर्ड नहीं लगाया बाजरे का, माइको का, बहुत अच्छा। दे आर लीडर इन बाजरा और उसके अलावा कॉटन, फॉरेज, वेजिटेबल। बहुत बढ़िया। मार्केटिंग वाले अपना प्रोग्राम करवाया था। अच्छा अच्छा। फरवरी 1-2-3 को उसमें आइए, उसमें लगाइए आप, उसमें मदद के लिए हमने लिखा है उनको, घर वाले साहब को, तो देखिए आप उसको टेकअप करवाइए, ठीक है। 400-500 साइज बनाएंगे। अच्छा, मार्केटिंग वाले, बहुत अच्छा। यह है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का विपणन एवं निरीक्षण निदेशक हमारे साथ 23 दिसंबर वाले में भी प्रोग्राम किया था। अच्छा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर डालूराम देगड़ा, मैं मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का रीजनल ऑफिस है हमारा, जयपुर में, विद्याधर नगर में। और हम किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें प्राइमरी ग्रेडिंग, जो प्रथम ग्रेडिंग करता है किसान, और ग्रेडिंग करने के बाद में जो उत्पाद किसी उपभोक्ता के लिए लेके जाता है, तो उससे पहले हम एक सर्टिफिकेशन देते हैं उस उत्पाद का, जिसमें जैसे घी है, तेल है, मसाले हैं, उनमें एक गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक मार्का ही है, एक मार्का टाइप नहीं, एक मार्का ही है सर। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। एक मार्का के लिए हाँ, उसके साथ हम किसानों के लिए जो FPO का गठन हो रहा है उसमें भी हम काम कर रहे हैं। अभी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया, FPO के अलावा आप लोगों ने ज्वाइंटली हम लोगों के साथ मनाया। सर यही के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। कृषि के अलग अलग ये यंत्र हैं, कृषि हार्वेस्टर है, जिसके माध्यम से गेहूं की कटाई कर सकती है, पूड़ी बांध सकती है जी। अच्छा, कटाई, निराई, कटाई कर सकती है, पूड़ी बांध सकती है, जौ की कटाई कर सकती है, पूड़ी बांध सकती है। वेरी गुड। दिक्कत क्या है, कटाई तो कर दी, वो पड़ा रह गया, लेकिन अब इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया वो पूड़ी बांधने का भी कर दिया। नहीं तो पहले तो काट के एक साथ डालते रहते थे, अब उसका दूसरा ऑप्शन भी। क्या कॉस्ट है इसकी रीपर की? ये पूरा अटैचमेंट आता है 4 व्हीलर। एक मिनट सर, इसका प्राइस है 2,65,000 रुपये। ओके। और इसके ऊपर 1,25,000 रुपये कितने HP का ट्रैक्टर लगेगा? मिनिमम 35 HP ट्रैक्टर लगेगा मिनिमम। ओके, ठीक है। वो है 5,32,000 रुपये का गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइस है। अभी हम मेले के अंदर, एग्जीबिशन के अंदर हम स्पेशल 5,10,000 के प्राइस पे हम दे रहे हैं। दोनों ही मशीनें जी 20,000 रुपये की उस पर छूट है, 10,000 की इस पर छूट है। दोनों ही मशीनें कृषि विभाग द्वारा ये अप्रूव्ड है, सब्सिडी के लिए मान्य है। दोनों ही तकनीकी रूप से जो इनकी कमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट आती है वो भी एक मान्य यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूव्ड है। ओके, गुड जी, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, कृषि मेले की जो प्रदर्शनियां हैं, स्वयं कुलपति महोदय ने अपने श्रीमुख से एक एक चीज़ का क्वेरी बताई है। वहाँ पर जो लोग प्रदर्शनी में तैनात हैं उनसे भी क्वेश्चन किया, और उससे किसान को सरल भाषा में कौन सा उपकरण क्या काम आ सकता है, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम आ सकता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। उसके लिए साहब को बहुत बधाई। पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस किसानों के लिए समर्पित है। नमस्कार साहब, नमस्कार। भरतपुर से